आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल नंबरोलॉजी के एक और नए अध्ययन में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बाइबल में पाए जाने वाली 153 मछलियों के विषय में, जो प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद चेलों के समीप आए और उन्होंने जब कहा कि तुम जाल डालो, और 153 मछलियों को उन्होंने पकड़ा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो संख्या है वो 153 क्यों है और 153 का मतलब क्या है, इसके विषय में आज हम कुछ रहस्यों को उजागर करेंगे। और बहुत सारे रहस्य इस पर ना हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी कमेंट्री उस पर दी है। लेकिन हम आज एक और बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि इसकी गूढ़ रहस्य है, और उस रहस्य को हम बिब्लिकली देखेंगे और बाइबल के आधार पर हम उसका आंकलन करेंगे। और ये बहुत ही सुंदर बात है कि जब आप लोग भी पूछते हैं, मुझसे सालों से है ना ये सवाल पूछा गया, बहुत बार है ना जो स्टूडेंट हैं वो लोग पूछते थे सर है ना 153 मछली आखिर क्यों है। तो मैंने कई बार है ना उसके विषय में उन लोगों को भी बताया, बहुत सारे पासवान लोगों को बताया, ताकि वो लोग भी है ना उसको सीख सकें, समझ सकें। और समय समय पर उनकी ज़रूरत के मुताबिक मैंने उनको उसका व्याख्यान किया। आज मैं एक बार फिर से इसका व्याख्यान कर रहा हूँ। और ये बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी जो चैनल है हमारा, इस पर जैसे कि बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके और फ़ोन करके पूछा कि आप हमें बताएं कि ना इसका मतलब क्या है। क्योंकि बाइबल के अंदर जब नंबर्स की बात आती है तो कई बार है ना लोग उसी में उलझ जाते हैं कि ये इसका आखिर इसका मतलब क्या है, ये इसका इतना महत्व क्या है कि जो यहाँ पर ये सब दिया है। तो इन सब बातों को जब हम देख रहे थे और है ना पढ़ रहे थे, तो हमें लगा कि हमें शायद 153 पर एक और वीडियो बनानी चाहिए, और ताकि हम लोग आपस में समझ सकें कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालांकि 153 एक नॉर्मल सी संख्या लगती है। इसके बहुत सारे है ना मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ बाइबल के अंदर, लेकिन मैं विशेष रूप से आज एक ही पर चर्चा करूँगा और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हम बाइबल के ऊपर चर्चा करते हैं तो नंबर्स पर चर्चा करते हैं तो वहाँ रहस्य छुपे हैं। उन रहस्यों को आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो परमेश्वर को समझ पाएंगे और परमेश्वर से अधिक प्रेम करने पाएंगे। इससे पहले कि हम है ना आगे बढ़ें, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो सकें। आप अकेले ही तमाम आशीषों को लेने की कोशिश ना करें, आप दूसरों को भी आशीषित होने दें। और दूसरे लोगों को जब आप संदेश पहुंचाते हैं और गूढ़ रहस्यों को आप पहुंचाते हैं तो उसका प्रतिफल आपको मिलता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। चलिए हम अपने उस पर चलते हैं, सब्जेक्ट पर। जैसा कि बाइबल के अंदर है ना ये जो पद है बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है, और इस पद को हम पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर आप इसको पढ़ते हैं, यूहन्ना 21 और उसके 11 पद के अंदर। तो ये जो पद है बहुत ही अद्भुत तरीके से एक बात को बयान करता है। इसका 11वां पद कहता है, समौन पत्रस जो ये 10वें पद से मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए ताकि थोड़ा सा क्लियर होगा। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। समौन पतरस गया और 153 बड़ी मछलियों से भरे हुए एक जाल को किनारे पर खींच लाया। यद्यपि मछलियाँ इतनी अधिक थीं कि फिर भी जाल ने फटा। ये एक ऐसा नंबर जिस नंबर में सब कुछ समाया हुआ है। अब है ना परमेश्वर ने वहाँ पर कुछ कार्य किया है, कुछ चमत्कार है अब लोगों के लिए। तो जबकि मैं इसको पुराने बातों को देखता हूँ, जब यीशु मसीह जब अपनी सेवा को शुरू कर रहे थे तो उस वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने समौन पतरस को ना बुलाया और कहा, मत्ती 4 उसके 19 पद के अंदर, तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले तो मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मछुआरा बनाने की बात करते हैं। मैं है ना
इन बातों को इसलिए ना आपको रख रहा हूँ ताकि आपको स्मरण हो जाए। इसका जो रहस्य है वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी वो क्या है, उसका मतलब क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा ताकि आप उसको जान सकें। क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ मुझे बताया है मैं आपको बता दूंगा। मेरा अपना कुछ भी नहीं है और वो गणना है, और एक गणना जो है वो कभी भी गलत नहीं होती है। ध्यान रखें, गणना जो है गणना के अलावा कुछ है भी नहीं। इस दुनिया के अंदर जो भी कुछ है वो गणना में है, अंकों में है, इसलिए हम इसको समझ लें। उसके अलावा अगर हम देखें मरकुस रचित सुसमाचार उसके 1 और 17 में, वहाँ पर भी इसी तरीके से आपको विवरण मिलता है। और वो कहते हैं कि ना भाई हमने तुम मेरे पीछे हो लो। यीशु है ना कहते हैं उनसे कि मेरे पीछे हो लो ताकि मैं तुम्हें मछुआरा नहीं बल्कि मनुष्यों का मछुआरा बना सकूं और तुम मनुष्यों को पकड़ने वाले होगे। लेकिन लूका में जब जाते हैं तो वहाँ पर एक थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिखा गया है। लूका 5 और उसके 10 पद के अंदर वो जब इस शुरुआत की बात है तो वहाँ पर क्या क्या घटना घटी होगी थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार दे दिया है। और उस विस्तार में क्या बताया है कि जब वो झील के किनारे थे तो वो मछली पकड़ रहे थे। पूरी रात उन्होंने पकड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं पकड़ पाए, परिश्रम किया, कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने जब यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम है ना जाल को डालो, और जाल को डाला तो आश्चर्यजनक रूप से उस मछलियाँ आ गई। और वो कहते हैं कि अब से तुम मछलियों को पकड़ने वाले नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ने वाले बनोगे। यानी कि वो ये विवरण जो है प्रभु यीशु मसीह ने पहले देखा है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक कुछ इसी तरीके का विवरण है। अगर हम इसके पूरे चैप्टर को शुरुआत से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यीशु मसीह प्रकट होते हैं जी उठने के बाद। और वो जब है ना देखते हैं कि है ना वहाँ पर जो कुछ लोग हैं जो मछलियाँ पकड़ रहे हैं और वो अपने जाल साफ कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो कहते हैं लाओ मुझे कुछ मछलियाँ दो। तो कहते हैं हमने पूरी रात परिश्रम किया है, कुछ भी हमें नहीं मिला है। और इस तरीके के वहाँ पूरा विवरण आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम उस विवरण पर नहीं जा रहे हैं, हम केवल है ना उस पर चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर वहाँ पर क्या कहना चाहता है और वहाँ पर परमेश्वर का जो सामर्थ्य वो किस तरीके से प्रकट होने वाला है उसको देखेंगे। ये गणना बहुत ही अद्भुत है। आप इस गणना को जब आप जान लेंगे तो आपके साथ कहेंगे कि अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि परमेश्वर इतना गूढ़ और इतने रहस्य की बातों को बयान कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम है ना एक जाल डालो, और जाल डालने के बाद क्या करो, तुम उसको मछलियों को पकड़ के मेरे पास ले। तब उन्होंने उनको गिनती की, तो गिनती करने के बाद देखते हैं कि वो 153 मछलियाँ। बस यही सवाल था कि 153 ही क्यों। कई लोगों का, कई व्याख्याकारों का ना मानना है कि उस झील के अंदर 153 किस्म की मछलियाँ थीं। तो कई लोग है ना सोचते कि उस झील के अंदर 153 किस्म की मछलियाँ थीं और वो सारी के सारी जितनी भी किस्म प्रजाति की मछलियाँ थीं वो सब की सब उस जाल के अंदर आ गई। तो ये है ना कई व्याख्याकारों का ऐसा मानना है। और क्योंकि मैं डिजिटली बात करता हूँ, मैं ना अंक शास्त्र के रूप में बात करता हूँ कि अंक शास्त्र है ये, और अंक शास्त्र के रूप में मैं जब इसको देखता हूँ तो डिजिटल रूट में जाता हूँ। और डिजिटल रूट में जब मैं जाता हूँ तो इसकी जो कैलकुलेशन है 1 + 5 + 3, तो ये है ना = 9 हो जाता है। और 9 का मतलब है कि संपूर्णता, यानी कि यहाँ पर संपूर्ण हो जाता है और ये डिजिटल रूट आ जाता है। और अगर 9 को हम है ना 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर, लेकिन मैं इस नंबर पर भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ और बताने वाला हूँ आज जो बताने वाला हूँ कि हिब्रू भाषा के अंदर एक शब्द इस्तेमाल होता है, और वो शब्द क्या है उसको समझें। और आपको बता दें कि ये 153 आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, लेकिन हिब्रू में कुछ और है ना तरीके से इसको बयान किया गया है, और इसका मतलब भी कुछ और है। और इसका मतलब जो है वो आज मैं आपको बता सकता हूँ। ये पिक्चर देखें। इस पिक्चर के अंदर एक ऊपर है ना मैंने हिब्रू में है ना लिखा है, और इसको आप देखेंगे तो उसके नीचे है ना उसका नाम लिखा है। क्या नाम है, वो क्या बनता है, उसके नीचे इंग्लिश में लिखा है, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये सारी
सारी चीज़ें आपको इस चार्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो मैं पहला चार्ट है ना आपको लगाता हूँ और पहले चार्ट को आप देखें कि पहला चार्ट में क्या क्या है। यहाँ पर एक चीज़ लिखी है और एक बात लिखी है, एक शब्द लिखा है एनी हा अलोहिम, एनी हा अलोहिम। अब ये एनी हा अलोहिम जो है इसका मीनिंग क्या है। एनी से आई है और हा से दा और अलोहिम मतलब गॉड। यानी कि यहाँ पर देखें कि ये शब्द जो है अपने आप में कुछ कह रहा है। और अगर है ना इसको इंग्लिश में अगर हम सेंटेंस में देखें, ग्रामर में देखेंगे तो ग्रामर में जब जाएंगे तो इसका बनता है आई एम गॉड, यानी मैं परमेश्वर हूँ। यहाँ पर हिंदी में भी मैंने दिया है, इसको आप देख सकते हैं। इसका मतलब है एनी हा एलोहिम, इसका मतलब है आई द गॉड, आई एम गॉड। तो यहाँ पर जब हम इसकी मीनिंग को निकाल करके देखते हैं तो इसका मतलब निकलता है मैं परमेश्वर हूँ। और जब ये मैं परमेश्वर हूँ ये कहते हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 153 कहाँ पर है। तो 153 का भी मैं अभी आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि 153 वो कैसे बनता है और इस नाम के अंदर ही रहस्य छुपा है। और इस नाम के अंदर जो इस सल्फाज के अंदर ये जो 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों के अंदर 153 का रहस्य छुपा है। जो रहस्य आज तक आपने शायद सुना है या नहीं सुना है मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना हो, क्योंकि ज़्यादा व्याख्यान इस पर होता नहीं है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि 95% लोगों ने नहीं सुना होगा। मैं 5% को अभी भी है ना इसमें रखता हूं कि शायद सुना होगा कहीं से या कहीं से पढ़ लिया होगा, ये ऐसा मान करके चलता हूं। लेकिन 95% लोगों ने अभी तक इसके विषय में नहीं सुना होगा। मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये नंबर ही कुछ अपने आप में ऐसा है जिस पर कभी चर्चा होती ही नहीं है और ना कभी कोई चर्चा करना भी चाहता है। नंबर पर चर्चा करना चाहते हैं, 7 नंबर पर करना चाहते हैं, 40 नंबर पर चर्चा करते हैं, प्रचार होता है इन पर, 3 नंबर पर भी प्रचार हो जाता है, 12 नंबर पर भी प्रचार हो जाता है। लेकिन हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कभी भी नहीं आंकते और कभी भी नहीं जांचते हैं। परमेश्वर इन नंबरों के द्वारा कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर कुछ बताना चाहता है, परमेश्वर कुछ हमें इंडिकेशन देना चाहता है। और जो इंडिकेशन है वो आपको ना समझ में आना चाहिए। जब है ना आप कहते हैं कि ना आप इसके विषय में बताइए या इसके विषय में बताइए, बहुत सारे नंबर्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि स्टार के बारे में बताऊं, नक्षत्र के बारे में बताऊं, तो मैं आपको बताऊं कि मैं सब के बारे में आपको है ना बिब्लिकली बताऊंगा। क्योंकि मैं बिब्लिकल है ना बिब्लिकली न्यूमरोलॉजी पर बात कर रहा हूं तो मैं बाइबल से ही बताऊंगा, बाइबल के बाहर से कहीं से नहीं बताऊंगा। जो कुछ होगा बाइबल से होगा और बाइबल के को भी बाइबल बेस है, पूरी दुनिया का आधार है। और कुछ समय के बाद एक ऐसी वीडियो है ना मैं लेकर के आने वाला हूं जिसको आपको अवश्य सुनना चाहिए और वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी और आपका ना आपके सोचने का नज़रिया बदल जाएगा कि वास्तव में परमेश्वर को हमें किस एंगल पर देखना चाहिए, किस एंगल पर सोचना चाहिए और किस तरीके से हमें उसको समझना चाहिए और किस तरीके से उसने कार्य किया है। इन सब बातों के विषय में आपको मालूम चलेगा और आप परमेश्वर की महिमा और भी बहुतायत के साथ करने पाएंगे। ठीक है, चलिए हम अगले उस पर चलते हैं, अगली कैलकुलेशन पर, अगले चित्र पर चलते हैं। और ये जो अगला चित्र है इस पर देखें, ये जो पिक्चर है आप इस पिक्चर के अंदर देखें, हमने ऊपर लिखा है जो है ना आपने पहले देखा था एनी हा एलोहिम। तो यहाँ पर एनी हा एलोहिम जो है इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को आप देख लें। तो यहाँ पर जो हमने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग ना रखी है, जैसे हम देखते हैं आलिफ की 1 है और नून की 50 है और योद की 10 है। तो ये पहला अक्षर हो गया एनी और इस दूसरा अक्षर है हा। तो ये हे है और अलेफ है, ये 5 और 6, 5 और 1 यानी ये 5 और 1 बन गया। और उसके बाद है ना एलोहिम, एलोहिम का जो बनता है, एलोहिम का है आलिफ का 1 और लेमेत का 30, हे का 5, योद का 10 और मीम का 40।
और इस तरीके से देखें तो हमने इसको नीचे की लाइन में उसको प्लस करके रखा है। जब हम इसको प्लस करते हैं तो हम इसको जोड़ करके देखते हैं तो यहाँ पर जो एनी का जो निकलता है, नंबर निकलता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो निकलती है वह है 61। अब 61 ये एक बहुत ही अद्भुत सा नंबर है। अब इसको समझ लें कि ये अद्भुत नंबर है। क्यों नंबर है? क्योंकि ये नंबर अपने आप में ही कुछ कह रहा है। पहली बात तो ये कि अगर हम इसको पहले शब्द को देखते हैं तो ये 6 और 1 7 बन जाता है। यहाँ पर 7 नंबर रहस्य से भरा हुआ है, यहीं से रहस्य शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हा का जो मतलब है वो मीनिंग जो है वो डिजिटल रूट जो निकल करके आता है वो निकल करके आता है 6, तो ये 6 हो गया। अब एलोहीम का जो डिजिटल रूट है, जो इसकी कैलकुलेशन है, वो आती है 86। अब ये 86 हो गया। अब यहाँ पर हमने फिर से इनको जोड़ा और फिर से हमने इसकी कैलकुलेशन निकाली और इस कैलकुलेशन को हमने फिर से ना देखा कि कैलकुलेशन क्या निकलती है। तो जब हम कैलकुलेशन में इसके में गए तो यहाँ पर देखते हैं कि 86 + 6 + 61, तो यहाँ पर इजिकल टू जब इसका आता है तो 153। तो 153 जो कि हमने पिछली है ना तस्वीर में बताया था आपको, आप ना वहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर आता है आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूँ। यीशु वहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ना देखो तुम आश्चर्य मत करो, मैं परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। जब यीशु मसीह इस जमीन पर चलते फिरते थे तो वो कहते थे मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मार्ग मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। यानी यीशु ने हर जगह पर मैं हूँ शब्द का इस्तेमाल किया है। जैसे परमेश्वर यहोवा करता है मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये शब्द है ना आप कभी ना भूलें। जब परमेश्वर ये बात बोल रहा है तो इसका मतलब वो सिमिलर शब्द जो है यीशु ने जी उठने के बाद बोले हैं। और जी उठने के बाद बोले वो है ना एक शारीरिक दशा में नहीं है, आत्मिक दशा में है। सबसे बड़ी बात तो ये समझ लें कि उस वक्त में वो शारीरिक दशा में नहीं था, और शारीरिक दशा में होने के बाद तो वो कुछ भी है ना बोलता तो एक सांसारिकता में बात आ जाती, लेकिन वो एक आत्मिक स्वरूप में है। वो जीवित तो है लेकिन वो हार्ड और मांस नहीं है, उसके अंदर शरीर नहीं, वैसा नहीं है। वो उसका प्राकृतिक जो शरीर जो है सांसारिक के 5 तत्वों से जो बना हुआ शरीर है वो शरीर नहीं है। अब यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, अब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया है, क्योंकि उसकी जो दशा है वो बिल्कुल अलग है। अब वो स्वर्गीय स्वरूप में वहाँ पर मौजूद है, और स्वर्गीय स्वरूप में मौजूद है तो वहाँ पर जब वो पूरी रात है ना वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ भी नहीं है। पर वो यीशु से कहते हैं कि हमने पूरी रात मेहनत की है, अब है ना हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो यीशु कहते हैं कि तुम दाहिने हाथ पे जाल डालो, और वो दाहिने हाथ पर जैसे ही जाल को डालते हैं वहाँ पर एक चीज़ है ना देखने के लिए मिलती है कि उस जाल के अंदर 153 बड़ी मछलियाँ आती हैं, और वो 153 बड़ी मछलियों का जिक्र है ना वहाँ पर किया है, साथ में बड़ी मछलियों का भी जिक्र किया है। तो वो कहते हैं कि मैं हूँ जो सबसे बड़ा हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं हूँ, यानी मैं परमेश्वर हूँ। अब इसका मतलब 153 से वो बताना चाहता है। ये डिजिटल रूट में जब गए हम इसके तो मालूम चला कि ये जो नंबर है अपने आप में कुछ कहता है। ये नंबर कहता है कि 1 + 5 + 3 = 9, यानी कि 9 जो है ये इसका डिजिटल रूट आ जाता है। और डिजिटल रूट जैसे ही आता है तो मैं आपको बता दूं कि मेरी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 0 और 9 में क्या समानता है, और 0 और 9 क्यों है ना एक हैं, और जहाँ पर 0 है वहाँ पर 9, और 9 जहाँ पर है वहाँ 0, ये कैसे है ना रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को, और इसका मतलब क्या है इसको है ना मैं अगली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो ये कहना चाहता है कि देखो मैं परमेश्वर हूँ और मैं है ना सब कुछ कर सकता हूँ। तो आप जब यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, आप एलोहीम को पुकारते हैं,
हैं तब आप परमेश्वर के नज़दीक होते हैं और आप इस बात में यकीन करने लगते हैं कि परमेश्वर है और परमेश्वर है ना वो कार्य करना चाहता है। और वो ये मानो ऐसे कहना चाहता है उस वक्त में जब तुम दुख में हो, परेशानी में हो, उलझन में उलझे हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, आपका व्यापार है ना ठप हो गया है, आपकी नौकरी पर बन आई है, आपकी नौकरी में कोई है ना ऐसे रास्ते नहीं मिल रहे हैं जिसमें आप कुछ तरक्की कर सके, तो वहां पर ना परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, ये 153 हमें इस बात का इंडिकेशन देता है, डरो मत, मैं हूं। यानी कि परमेश्वर है, यानी यीशु जिसको हम हिंदी में यीशु बुलाते, जबकि है ना मूल भाषा में हम उसको जाते तो यीशुआ बुलाते हैं। तो यीशुआ जो है वो वह है, और वो कौन है? वो कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं। अब जब आप इस बात को देखते हैं कि वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूं, तो इसका मतलब हुआ कि यीशु के समक्ष जब हम जाते हैं तो परमेश्वर के समक्ष जाते हैं, और परमेश्वर को पुकारना ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। और परमेश्वर के अनुग्रह को हम निरंतर प्राप्त कर सकें, इसके लिए आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझें। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है वो न्यूमेरिकल किया है, और इस बात को आप सीख करके हो सकता है कि शायद आप आज तक आपने 153 मछलियों के विषय में कभी इतना नहीं सुना हो, और लेकिन आज है ना जब इसको सुन लिया है तो मैं आप चाहूंगा, मेरी आपसे गुजारिश है कि दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं इस संदेश को, कि वो जी उठने के बाद वो ये कहने के लिए आया कि मैं परमेश्वर हूँ। और वो ये नहीं कह रहा, जब है ना कोई कहता है कि उसने कहीं नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, बहुत सारे लोग है ना ऐसे बोलते हैं उसने कहीं कहा परमेश्वर हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि है ना यहाँ पर यीशु खुद कहते हैं मैं परमेश्वर हूँ, एनी हा अलोहिम। इसका मतलब है आई एम द गॉड, मैं परमेश्वर हूँ। और इस बात को वो फोर्सफुली कह रहे हैं और इंडिकेशन दे रहे हैं, देखो जब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तुम थक चुके हो, निराश हो चुके हो, तुम्हारे पास कोई आशा नहीं बची है, अब निराशा में जीवन को जी रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ आपके साथ में, मैं परमेश्वर हूँ, मैं हूँ। अगर कोई मुझे पुकारता है, मेरे द्वारा परमेश्वर को पुकारता है, मेरे द्वारा ना परमेश्वर का नाम लेता है, तो अवश्य मैं उसके पास होऊंगा। और वो कहता है कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन के मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, और मैं ही द्वार भी मैं हूँ। यानी कि तुम्हारे लिए सारे द्वार बंद हो चुके हैं, तो मत भूलो कि मैं परमेश्वर हूँ। अगर कोई मेरे साथ है तो तुम्हारे लिए कोई भी द्वार बंद नहीं हो सकता, क्योंकि जिस द्वार को मैं बंद करना चाहूँ उसको कोई नहीं खोल सकता, और जिसको मैं खोल दूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता। इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारे लिए कोई द्वार बंद हो चुका है, तुम्हारे लिए कोई आशा और उम्मीद नहीं बची है, तो मत भूलो ये 153 यह ना बात कहते हैं 153 के जरिए कि मैं परमेश्वर हूँ। इस बात को ध्यान में रखो, तुम्हारी निराशा यूं ही न रह जाए, बल्कि तुम आशान्वित हो जाओ। वो समय समय पर कहता रहा, यीशु मसीह अपनी सेविकाई के समय में, अपने कार्य करने के दिनों में निरंतर अपने चेलों को बोलता रहा, हे अल्पविश्वासियों, हे अविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, कहाँ रहा। तो आज ऐसा ही हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं कि हमारा विश्वास भी अधूरा रहता है। अगर आज तक आपने इसको नहीं समझा तो आज समझ लें, यीशु जी उठने के बाद भी एक बात बोलते हैं इस पृथ्वी पर चलते फिरते हुए, और वो कहते हैं मैं परमेश्वर हूँ। इसलिए मेरे ऊपर भरोसा रखते हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी। इसलिए अपने जीवन को मेरे साथ चलाओ, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरे नियमों का पालन करो। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर वो कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसका मतलब है कि वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हम किसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? हम किसी पास्टर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, किसी लीडर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, या किसी विशेष व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? हम किसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? वो लोग भी
मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ, मेरी भी किसी बात का यकीन ना करें। मैं कहता हूँ कि आप परमेश्वर की बातों का तो यकीन कर सकते हैं, परमेश्वर तो है ना झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, झूठ तो केवल और केवल शैतान बोलता है। जब कभी आप है ना किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपको मालूम चलता है कि वो लोग लग रहा है कि सच बोलता है, लेकिन कुछ समय के बाद मालूम चला उसने है ना उसकी वो बात झूठी निकल जाती है, और झूठी जैसी निकलती है तो आप इस बात को समझ लें कि इसका मतलब हुआ कि जब वो है ना झूठ बोल रहा है तो वो परमेश्वर का हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति हो एक्स वाई जेड, चाहे मैं हूं, आप हैं या कोई भी है, मैं उसमें किसी को भी है ना ये नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपने आप को पहले रखना चाहता हूं। इसलिए जो भी कुछ है आप इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर कहता है मैं परमेश्वर हूं, मैं पवित्र हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही द्वार हूं। तो इस बात को जान लें कि वो सब कुछ वही है। यीशु इस बात को इंडिकेशन दे रहे थे 153 मछलियों के द्वारा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 153 मछलियों का महत्व समझ में आ गया होगा। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे और आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ अंत में एक बार फिर से है ना मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें और दूसरे लोगों को शेयर करें। और अगर कोई बात पूछनी है तो प्लीज़ आप मुझे है ना डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप वगैरह पर बहुत ज़्यादा है ना नहीं बात करता हूं, क्योंकि मुझे इतने सारे व्हाट्सएप पर मैं लिख नहीं सकता। अगर किसी को कुछ पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि भाई मुझे बात ही करनी है, तो ना आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं कॉल उठाना पसंद करता हूं। मैं ये चैटिंग वगैरह मुझे नहीं आती, मैं ना इतना सब कुछ नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है, मेरे लिए ना बहुत दुखदाई होता है। तो इसलिए आप जब भी कोई है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। जिन मेरी अभी नई वीडियो में है ना वो मेरा ईमेल एड्रेस है, लेकिन मेरी पुरानी वीडियो के अंदर मेरा फ़ोन नंबर है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी अभी फ़ोन नंबर इस वीडियो से देने लगूंगा। आगे आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वीडियो पर ना देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ताकि है ना आप उसका आनंद उठा सकें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। यही मेरी शुभकामनाएं। आप सभी को प्यार, सलाम, शालोम।